हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है OSPF यानी कि पार्ट 2। OSPF का जो हमारा पार्ट है वो 2 चल रहा है। आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। यदि आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करा सकते हो, और यदि आपको ये चाहते हो कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मेल आपके पास सेंड हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको मुझे YouTube पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास मेल रिसीव हो जाएगी पर्टिकुलर टॉपिक की। चलिए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था OSPF पे। OSPF में हमने अपनी जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने यहाँ तक अपना स्टडी कर लिया था। इसके बाद जैसे ही हमारा राउटर के अंदर राउटर आईडी उसे रिसीव होगी तो वो हेलो पैकेट सेंड करेगा। राउटर के अंदर जब भी एक इंटरवल के OSPF के अंदर एक इंटरवल के बाद हेलो पैकेट सेंड किया जाता है। OSPF की कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा हेलो मैसेज जो होगा वो हर 10 सेकंड के बाद हमारा जो भी राउटर की जो एक्टिव इंटरफेस होगी उससे वो सेंड करना स्टार्ट कर देगा। हर 10 सेकंड बाद हमारा पैकेट सेंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा मल्टीकास्ट जो IP एड्रेस है, जो OSPF हमारा हेलो पैकेट जो सेंड करेगा वो मल्टीकास्ट IP एड्रेस पे सेंड करता है, और जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है वो हमारा है 224.0.0.5 पे। जब हेलो पैकेट सेंड किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जाती है। जैसे हमारे राउटर की जो राउटर आईडी है वो सेंड होगी, यानी कि हमारे राउटर की जो राउटर आईडी है वो क्या है। सेकंड, राउटर की राउटर आईडी भी मैंने आपको बता भी दी थी पिछली वीडियो के अंदर, बाकी फिर मैं इस वीडियो में और बता देता हूँ। राउटर की राउटर आईडी आपकी 32 बिट की होती है, और यहाँ पे हम राउटर की आईडी जो राउटर कैलकुलेट करता है वो 3 तरीके से करता है। हम राउटर के अंदर स्टैटिक राउटर आईडी डाल सकते हैं, मैनुअली ही हमारी कमांड होती है राउटर -ID, और जो भी आप आईडी डालना चाहते हो ये आपको IP वर्जन की तरह आपको यहाँ पे राउटर की आईडी डालनी है। इसके बाद राउटर, यदि आपने स्टैटिक आईडी नहीं डाली, RID नहीं डाली, तो आप हमारा राउटर जो लूप बैक अडेप्टर होता है उस लूप बैक अडेप्टर के ऊपर जो हाईएस्ट IP होगा, यदि आपके 2 लूप बैक अडेप्टर है और 2 लूप बैक अडेप्टर पर जो हाईएस्ट IP होगा वही हमारे राउटर की RID बन जाएगी। यदि लूप बैक अडेप्टर पे भी हमारा IP एड्रेस असाइन नहीं है, देन हमारा राउटर आपके फिजिकल इंटरफेस पे, यदि हमारे राउटर के ऊपर 3 फिजिकल इंटरफेस है और तीनों ही फिजिकल इंटरफेस पे जो हाईएस्ट IP होगा वही हमारी राउटर RID बन जाएगी। तो हमारे राउटर की जो भी RID होगी वो भी साथ में हमारी मैसेज में सेंड होगी। इसके बाद है हमारा एरिया ID। हमारे एरिया की भी इंफॉर्मेशन जाती है कि हमारा जो राउटर किस एरिया के अंदर आता है। एरिया से हमारा जो OSPF है वो बड़े से बड़ा नेटवर्क को सपोर्ट करता है, यानी कि इतने बड़े बहुत सारे बड़ा नेटवर्क यदि आपने क्रिएट कर दिया OSPF के अंदर तो उसको मैनेज करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम आप बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे एरिया के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, और हर एरिया का हम एक नंबर असाइन करते हैं, यानी कि जो भी आपका एरिया ID होगी, यानी कि जो भी आपकी एरिया की जो ID होगी वो भी आपके LSA के अंदर जाती है। इसके बाद हेलो इंटरवल, हमारा राउटर जो हेलो मैसेज जो सेंड करता है वो इंटरवल टाइमिंग क्या है। OSPF की कंडीशन में हमारा जो हेलो इंटरवल टाइमिंग होता है वो हमारा 10 सेकंड का है। इसके बाद है हमारा डेड इंटरवल। डेड इंटरवल की भी इंफॉर्मेशन हमारा हेलो मैसेज के अंदर जाती है। डेड इंटरवल हमारा, मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही हमारा राउटर की जो एक्टिव इंटरफेस होगी हर 10 सेकंड के बाद उसके ऊपर हेलो पैकेट सेंड होता है, और यदि उस इंटरफेस से यदि उसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में हम उस लिंक को डेड समझ लेते हैं, और उसे जो उसका जो डेड इंटरवल टाइमिंग होगा वो हमारा OSPF के अंदर 40 सेकंड का होता है। इसके बाद राउटर की जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंड होती है। राउटर के अंदर हम जो वैल्यू सेट कर सकते हैं वो 0 से लेकर 255 तक, यानी 255 तक हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट OSPF की जो प्रायोरिटी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसके बाद राउटर अपने डेस्टिनेशन राउटर की RID भेजेगा। यदि आपके डेस्टिनेशन राउटर है तो उसकी RID जाएगी, और यदि आपका बैकअप डेस्टिनेटर राउटर है उसकी भी RID सेंड करेगा। तो इसको थोड़ा डायग्राम में हम समझ लेते हैं। एक्चुअली जो आपका OSPF है उसकी हर इंटरफेस अलग अलग टाइप में वर्क कर सकती है,
मान लो जैसे मैं इस राउटर की बात करो तो ये वाला राउटर की ये वाले जो सीरियल इंटरफेस है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक यहाँ पे है। और जब इस इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, स्विच बीच में लगा है, तो यहाँ पे एक मल्टीकास्ट एक्सेस यहाँ से मिल रहा है। तो उसी के हिसाब से यानी कि जिस टाइप का लिंक हो है, जैसे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है, उसी के हिसाब से हमारा डाटा भी ओएस पे पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से डाटा सेंड करेगा। और यदि आपका मल्टी एक्सेस है तो उसी के हिसाब से हमारा जो OSPF है उसी के हिसाब से मैसेज सेंड करेगा। तो जैसे इस यहाँ पे इस लैब को हम देखें तो हमारे इस राउटर के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल हमारे अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे मल्टी एक्सेस टाइप नेट इंटरफेस है और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है। जब भी कहीं पे भी ये वाली जब कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जैसे हमारे यहाँ पे 4 राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4, इन चारों राउटरों में एक सिलेक्शन होता है और इन चारों राउटरों में से एक हमारा राउटर बनेगा DR यानी कि आपका डेजिग्नेशन राउटर, और एक बनेगा हमारा BR यानी कि हमारा बैकअप डेजिग्नेशन राउटर। यानी कि जैसे ये मान लेते हैं हम इस राउटर को, यानी कि हम इसको यहाँ पे बना देते हैं सही, यानी कि हमने DR इसे बनाया, यानी कि सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के अंदर ये हमारा DR बन गया और ये हमारा BR बन गया। और जब ये राउटर अपने LSA की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा तो ये वाला इंफॉर्मेशन इन सभी के पास यानी कि इस वाले राउटर के पास सेंड नहीं करेगा, जो भी ये वाला इंफॉर्मेशन हमारे DR के पास सेंड करेगा और DR ही बाकी इस राउटर के पास इसकी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। और यदि ये वाला राउटर हमारा इस वाले राउटर का नेबर्स बन चुका है, यानी कि ये वाला राउटर इसका नेबर्स बन चुका है, तो भी इसकी भी इंफॉर्मेशन इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे DR को ये देगा, क्योंकि ये बताएगा इसका अपनी तो इन्फॉर्मेशन देगा साथ में अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन भी इसको सेंड करेगा। तो हेलो मैसेज के अंदर हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, आपके बैकअप डेजिग्नेशन राउटर की आईडी, आपके डेस्टिनेशन राउटर की आईडी, आपके खुद के राउटर की आईडी, आपके एरिया की आईडी, आपके हेलो इंटरवल टाइमिंग, आपका डेड इंटरवल टाइम, आपकी प्रायोरिटी वैल्यू, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेंड होती है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा नेबर्स। राउटर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने किसी राउटर के अंदर OSPF को आपने कॉन्फ़िगर कर दिया और सेकंड जो से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके ऊपर भी वो OSPF आपने अनेबल कर दिया, तो जैसे हमारा राउटर 10 सेकंड के बाद हेलो पैकेट उसको सेंड करेगा तो वो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो उसका नेबर्स बन जाएगा। तो नेबर्स बनने की कुछ कंडीशनें हैं, यदि वो कंडीशन पूरी कंप्लीट होती है तो ही हमारे राउटर का कोई नेबर बनेगा। तो कंडीशन पे क्या आता है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सबनेट मास्क यूज ऑन द सबनेट, यानी कि हमारे जो राउटर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारा राउटर और ये इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो सबनेट मास्क यानी कि इस इंटरफेस से, क्योंकि ये वाला इंटरफेस आपस में कनेक्टेड है, इस इंटरफेस पे जो हमने सबनेट मास्क को यूज़ किया है इस वाले दूसरे राउटर के भी सबनेट पे यहीं पे वही सेम सबनेट मास्क आपका यूज़ होना चाहिए, यानी कि सबनेट मास्क आपके डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक है उनके ऊपर सेम होना चाहिए। इसके बाद यदि यहाँ पे 40 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे भी आपका सेकेंड कंडीशन है, या यहाँ पे 40 का चल रहा है तो यहाँ पे भी 40 का ही नेटवर्क चला होना जरूरी है, यहाँ पे 30 का तो हमारा आपका नेबर्स नहीं बनेगा। इसके बाद हेलो इंटरवल, जो हमारा हेलो इंटरवल जो टाइमिंग है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। डेड इंटरवल टाइमिंग वो भी हमारा सेम होना चाहिए, राउटर का जो हेलो इंटरवल टाइमिंग वो 10 सेकंड है, डेड इंटरवल टाइमिंग वो हमारा 40 सेकंड है OSPF की कंडीशन में। इसके बाद हमारा OSPF एरिया आईडी, हमारे दोनों राउटर की जो एरिया आईडी है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो जैसे ये हमारा एरिया 1 है और ये हमारा एरिया 0 है, तो ये वाला राउटर ये हमारे उसी का ये वाला हमारा नेबर्स नहीं बन सकता, क्योंकि ये सेम एरिया के अंदर आना चाहिए, यानी कि जो एक ही एरिया के अंदर आएगा तो ही हमारा नेबर्स वो बन सकता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है मस्ट पास अथोरिकेशन चेक्स, यानी कि यदि हमने अथोरिकेशन पे कोई पासवर्ड हमने यूज़ किया हुआ है तो वो पासवर्ड भी हमारा मैच होना चाहिए, तभी वो हमारा नेबर्स बनेगा। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ द सब एरिया फ्लैग, ये वाला टॉपिक आपका CCNA के अंदर नहीं आता, ये आपके CCNP के अंदर आता है। OSPF के अंदर भी बहुत सारे आपके एरिया होता है, नॉर्मल एरिया, स्टैंडर्ड एरिया, तो वो भी आपका मैच होना चाहिए। और यदि ये सारी कंडीशन हमारा राउटर यदि दूसरा जो हमारा राउटर
फुलफिल करेगा तो वो हमारा इस राउटर का वो क्या बन जाएगा, नेबर बन जाएगा। यानी कि इसका जो डेड इंटरवल है या इसकी जो एरिया आईडी है, ये सब कुछ यदि मैच करता होगा तो हमारा ये वाला राउटर आपस में नेबर बन जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेबर स्टेट्स। अब नेबर स्टेट राउटर के अलग अलग अब यहाँ पे नेबर स्टेट है। जैसे यहाँ पे दिया, मान लो दो हमारे ऑलरेडी पहले से ही हमारे राउटर 1 और राउटर 2 हमारे नेबर्स है, और किसी भी कंडीशन में या किसी भी उससे हमारा ये दोनों, ये हमारा जो लिंक था ये हमारा डाउन हो गया और हमारे नेबर्स की स्टेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और मान लो ये थोड़ी देर बाद ये लिंक अप हो गया, तो अप होने के बाद हर 10 सेकंड बाद इंटरवल जो हमारा टाइमिंग है वही सेम 10 सेकंड बाद हमारा मैसेज आएगा। तो इस राउटर ने जो एक इनिट जो भेजा वो हेलो मैसेज भेजा, और इसने सीन का मतलब क्या, यहाँ पे नल है, यानी कि जितने भी इस राउटर के जो नेबर्स होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन वो सीन के अंदर फिल करता है। यानी कि इस जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है, इस डायग्राम के अंदर ये सीन नल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस राउटर का R1 का भी कोई भी एट प्रेजेंट इसका नेबर्स नहीं है, और इसने अपनी RID को साथ में इसको सेंड कर दिया। और जैसे ही ये इनिट को यहाँ पे रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के बाद यदि ये सारी कंडीशन है, जैसे इसकी जो इंटरवल टाइमिंग है, डेड इंटरवल टाइमिंग है, इसका एरिया है, वो सारे मैच करता है, तो ये R2 से क्या बना लेगा, अपना नेबर बना लेगा। और इसको वापस जब मैसेज सेंड करेगा तो इसमें देखेगा, यहाँ पे डालेगा हेलो सीन। इसने बोला .1.1.1, यानी कि ये वाला राउटर मेरा नेबर है, क्योंकि ये इसने नेबर्स मान चुका है। और इसने अपने राउटर की, अपनी खुद की अपने राउटर की RID को यहाँ पे सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद यहाँ पे 2 वे सेकेंड हमारा फिर ये राउटर सीन, यानी कि ये भी भेजेगा हमारा 2222, ये मेरा नेबर्स है, और अपने राउटर की अपनी राउटर ID यहाँ पे सेंड कर देगा। इसको बोलते हैं हम अर्लियर नेबर स्टेट्स। जैसे ही दो राउटर जब अपने 2 वे स्टेज में जाते हैं तो वो अपनी पूरी अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने से पहले राउटर हमारा अपने इंटरफेस की टाइप को भी चेक करता है कि वो टाइप आपका पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी एक्सेस है। उसी के हिसाब से वो, जैसे हमारे इसके कंडीशन में यदि यहाँ देखिए, और हम अपनी लैब में और देख लेते हैं, और ये दोनों राउटर अपने क्या बन जाएंगे, वापस इसके नेबर बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है। क्योंकि मैंने आपको बोला जी 2 वे, जैसे ही हमारे राउटर 2 वे कंडीशन में जाएंगे अपनी LSA की इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सचेंज करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट के उसमें हो जाएगा। यदि लेकिन ये मल्टी एक्सेस है तो मल्टी एक्सेस में पहले इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो DR और BR बनेंगे, BR DR बनने के बाद ये वाला राउटर है उसकी इन्फॉर्मेशन उस राउटर को देगा। यहाँ पे तो इसको दे देता है, यहाँ पे DR और BR को देगा। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।